अस्सलाम वालेकुम प्यारे अज़ीज़ों और दोस्तों, तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। वीडियो में आखिर तक रहिएगा। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की और काफ़ी सारे मोमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। तो सबसे पहले तो आज मैंने ग्रोसरी ऑर्डर की सुबह सुबह, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था और नाश्ते के लिए चीज़ें चाहिए थी। तो सोचा रेडीमेड पराठा वगैरह ऑर्डर किया और सोचा कुछ चेंज हो नाश्ते में, तो इसलिए बस ये चीज़ें मंगवा ली। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि आज जब आटा मंगवाया है तो घर में पराठा क्यों नहीं बना रही और इस तरह के बाहर के पराठे क्यों मंगवाए हैं। उसकी वजह ये है कि जो बच्चा है मेरा कैफ, वो जो है उसको भूख लगी हुई है। वो सुबह जब उठा है मतलब 12 बजे, तो मुझे पता चल गया कि उसे भूख लग रही है। वो थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है भूख की वजह से। तो मैंने सोचा पराठा जो है रेडीमेड मंगवा लेते हैं, तो वो जल्दी से फ्राई करके उसे खिला दूँगी। और आटा इसलिए मंगवाया क्योंकि घर पे ख़त्म हो गया है, वो भी चाहिए है। और आटा फिर गूंदना बनाना काफ़ी टाइम लग जाता, तो फिर वो नाश्ते में मज़ीद लेट हो जाता। तो मैंने सोचा चलो आज रेडीमेड मंगवाते हैं। और फिर साथ में उसको अंडा बना कर दिया। मतलब ये हम दोनों का ही नाश्ता है, लेकिन मेन जो है वो मेरा बेटा है, वो खाएगा। क्योंकि मैं वैसे भी पराठे वगैरह की शौकीन नहीं हूँ। पापा और बिस्किट इस तरह की चीज़ें ही चलती हैं। तो बच्चा पराठा खा ले तो उसका पेट भर जाता है और आराम से वो फिर रिलैक्स होकर जो है अपने खेल कूद में और चीज़ों में लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने काम भी कर लूँगी। तो नाश्ता तो हो गया था रेडी, तो अब चलते हैं कमरे में और नाश्ता करवाते हैं इसे, और साथ में मैं भी नाश्ता कर लूँगी। जब से गर्मियाँ दोबारा शुरू हो गई हैं तो हम इस कमरे में शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह ये कि हमारा जो एसी है वो बेडरूम के बजाय ये ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, जहाँ पे हमारा पूरा दिन भी गुजरता है और अब हम यहाँ यहीं पर सोते हैं। तो सब कुछ फैला हुआ, सारा काम जो है समेटने वाला है, जो करेंगे नाश्ते के बाद। दोपहर में मैंने चिकन ऑर्डर किया और मैंने सोचा आज बनाते हैं अरवी और साथ में चिकन, जो कि मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते हैं अरवी गोश्त वगैरह। तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है और बनाने में भी मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं अगर इसे बग़ैर ग्लव्स के पकड़ लूँ या छील लूँ तो इसकी इतनी शिद्दत से ख़ारिश शुरू हो जाती है हाथों में कि वो फिर किसी तरह ख़त्म नहीं होती है। तो बस ये ग्लव्स वगैरह पहन कर इसको बना लेती हूँ और फिर छीला बड़ी मुश्किल से। उसके बाद फिर इसमें आटा लगा के इसे काफ़ी देर तक जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर धो लिया, ताकि इसका जो लेसपन है वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसको फ्राई करेंगे। मुश्किल तरीन रेसिपी मुझे ये लगती है, लेकिन जब ये मेन काम हो जाता है तो फिर बाकी चीज़ें आसान होती हैं। तो 15 मिनट बाद फिर मैंने इसे वॉश कर लिया था अच्छी तरीके से। इसका जो सारा आटा है वो ख़त्म करना था वॉश करके। शादी से पहले मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। कभी कभार बना लेती थी और खाना बनाना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था, बाकी मैं हर काम कर लेती थी। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि मैं अपनी जो सिस्टर है जो मुझसे छोटी है उसको मैं जो है बहला फुसला कर मैं कहती थी कि मैं तुम्हारा ये काम कर देती हूँ, आज तुम खाना बना लो। और उसे शौक़ भी था हमेशा से और वो बनाती भी थी, लेकिन मैं जो है थोड़ी सी इसमें काम चोरी करती थी, क्योंकि खाना बनाने का हर किसी को शौक़ नहीं होता है, तो मुझे भी नहीं था। लेकिन अब मैं कोशिश भी करती हूँ अच्छा बनाने की, और शौक़ भी पैदा हो गया थोड़ा बहुत कि खाना बना रही हूँ तो अच्छा बने। कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन आपको कामयाबी मिल ही जाएगी इंशाल्लाह, तो मुझे भी ज़रूर मिलेगी। अरवी को फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में मैंने जो है प्याज को चॉप करके फ्राई किया और फिर इसमें अदरक लहसुन डाल के उसे फ्राई किया। और फिर टमाटर और बाकी मसाले जो कि बेसिक से हैं, नमक, मिर्चें, हल्दी और साबुत धनिया पिसा हुआ। उसके बाद ज़ीरा इसमें डाला, हरी मिर्चें डाली और चिकन डाल के थोड़ी देर भून लिया था। हर इंसान में खूबी और खामी होती है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको खाना अच्छा नहीं बनाना आता तो इसके अलावा आप कोई और काम भी अच्छा नहीं करते। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आप बहुत माहिर होते हैं, अच्छे होते हैं। 100% जो है परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई खामी होती है। और इंसानों के पास तो कोई जादू की छड़ी भी नहीं होती कि उसे घुमाया और फ़ौरन ही वो खामी ख़त्म हो गई। तो बस ये कि कोशिश करते रहना चाहिए अपनी खामियों को दूर करने की। अगर आप में किसी चीज़ की कमी है, आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप उसको कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आप जो है उस पर भी परफेक्ट हो जाएंगे। खाना जो है हमारा रेडी हो गया था और मैंने आलू बॉयल किए थे, जो मैं अक्सर इसके लिए करती हूँ, बड़े शौक़ से खाता है ये और इसके पापा। उसके बाद हम रात में बाहर गए थे। ये बाहर जाने के लिए बड़ी ज़िद कर रहा था और यहाँ आकर इसने जो चीज़ें, जो हरकतें की, कुछ मैंने रिकॉर्ड की हैं और कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। म्यूज़िक की आवाज़ आनी चाहिए और यहाँ पे जनाब का डांस जो है स्टार्ट हो जाता है। ऑर्डर जो है आ गया था, इसके नगेट्स थे और आइसक्रीम मंगवाई थी हमने, क्योंकि हमने घर में जो है खाना खा लिया था और इसी की वजह से बाहर आए थे। क्योंकि जब हमें जूते ला के देता है कभी कि बाहर चलो, और मुझे कभी मेरा अबाया ला कर देता है, तो फिर हमने सोचा चलो इसे बाहर घुमा कर ले आते हैं। नाम तो बस बच्चे का है, खाना बड़ों नहीं है।
देख लें आप। और ये फिर चीख रहा था कि मेरी चीज़ क्यों खा रहे हैं। और यह आइसक्रीम भी इसके नाम पर आई थी, मगर खाया इसे ज़्यादातर मैंने ही था। तो बस बच्चों के बहाने बड़े भी खा लेते हैं, और बच्चों का तो बस एक नाम होता है। अगर 100% में से कोई वो 20% खाते हैं, 80% जो है माँ बाप के पेट में जाता है। तो खाया तो इसने इतना नहीं था जितना इसने मुंह गंदा कर लिया था। आइसक्रीम फ्रेश हो गई थी तो फिर हम घर जाने के लिए निकल आए, और घर जो है इसने जाना नहीं था। ये चीखे मार रहा था, यहाँ वहाँ भाग रहा था, और ये जो है बैठ भी गया था रोड पर ही कि मुझे घर नहीं जाना, रोने लग गया था। लेकिन इसे फिर ज़बरदस्ती जो है उठाकर लेकर जाना पड़ा। तो ये बाइक में भी नहीं बैठ रहा था कि मुझे घर नहीं जाना। जब भी हम बाहर जाते हैं और 1-2 घंटे बाहर ना गुजारे तब तक इसे चैन नहीं आता, और जल्दी घर जाएं तो इसके फिर यही नखरे शुरू हो जाते हैं कि मुझे घर नहीं जाना। बाइक पे भी नहीं बैठता है। ये हम आए थे अम्मी को देखने के लिए। अम्मी की तबीयत ख़राब थी और खाला ने मुझे खालू के हाथ मीठा भेजा जो बड़े मज़े का था। अगले दिन हम तैयारियों में लग गए थे अपनी, क्योंकि हमने जाना था एक इवेंट पे जो कि वलीमे का इवेंट था। तो मेरी अम्मी, बहन, भाभी वगैरह घर आई हुई थी, फिर हम साथ ही गए थे। वेन्यू पर पहुंच गए थे जो मेरे घर से काफ़ी करीब था, और यहाँ पर इनके फ़ोटो सेशंस चल रहे थे। बड़े इंजॉय करे ना करे, बच्चे तो ज़रूर इंजॉय करते हैं, और ये दोनों बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर 2 ब्राइड्स थी और 2 ग्रूम थे, यानी कि 2 भाई। फिर यहाँ पर वॉन्टॉन सर्व किए गए, और फबिया बड़े शौक़ से खा रही थी, और वो कह रही थी कि समोसे हैं। खाना जो है हम खा चुके थे, और मीठा भी। बस घर को निकलने लगे थे हम। थोड़ी ही देर बाद मैं घर पहुंच गई थी, और घर पहुंचने के बाद कैब सबसे पहले जाकर कमरे में दरवाज़ा खोल के खड़ा हो गया जहां पे एसी चल रहा था, और इसके बाबा सो रहे थे। वो नहीं गए थे शादी में, क्योंकि वो वर्किंग डेज़ की वजह से वो ऑफ़िस में होते हैं और देर हो जाती है उनको आते आते। तो वो इवेंट्स वगैरह बहुत कम ही जो है ज्वाइन करते हैं। घर आने के बाद मैंने खाना ऑर्डर किया हॉट एंड स्पाइसी से, जिसमें रोल वगैरह थे, और हमने फिर मिलकर खाया। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया था वहाँ पर, इसलिए घर पे आकर थोड़ा सा खा लिया था साथ में। ये हमारे घर की एक रस्म है कि शादी से आने के बाद भी घर पे जो है खाना खाया जाता है, चाहे वो मेरे साथ शादी में जाएं या ना जाएं। वो वहाँ पे ठीक से नहीं खाते हैं और घर आकर फिर खाना ऑर्डर करके खाते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक आप इसे देखें कि ये रोज़ अपने बाबा का कैसे वेट करता है, इसे कैसे पता चल जाता है कि उनके आने का टाइम हो गया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।